गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः मैं पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम जो बीए हमारी फाइनल ईयर की क्लास है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये हमारा सेकंड पेपर है और इसमें आज हम एक नया चैप्टर है शीत युद्ध, कोल्ड वार, शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। शीत युद्ध हम सब जानते हैं कि ये दो विचारधाराओं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के विरुद्ध विचारधाराओं का आपस में जो हथियारों की होड़ थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, जो प्रतिद्वंदता थी, जो विचारों की लड़ाई थी, इसे क्या कहते हैं? कोल्ड वार, शीत युद्ध कहते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए, शीत युद्ध जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? बर्नार्ड बरूच ने किया था। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि शीत युद्ध जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? बर्नार्ड बरूच ने किया था और इसको लोकप्रिय वाल्टर लिपमैन ने बनाया था। शीत युद्ध जो शब्द है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला बर्नार्ड बरूच था। तो इस शब्द को, शीत युद्ध शब्द को, कोल्ड वार को लोकप्रिय बनाने वाला कौन था? वाल्टर लिपमैन था। शीत युद्ध है ये दो महाशक्तियों, सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध है ये दो महाशक्तियों, सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य क्या था? शक्ति का संघर्ष था। क्या था? शक्ति का संघर्ष था। ये पूंजीवाद एवं साम्यवादी विचारधाराओं, पूंजीवाद कौन सी थी? अमेरिका की। साम्यवादी विचारधारा कौन सा था? सोवियत संघ। दोनों के मध्य संघर्ष था। पूंजीवाद का समर्थक अमेरिका और साम्यवाद का समर्थक कौन था? सोवियत संघ था। हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध है वो 6 अगस्त और 9 अगस्त जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका द्वारा परमाणु हथियार डालने के बाद में, आत्मसमर्पण करने के बाद में, तो दो महाशक्तियां रह गई थी और ये दो महाशक्तियां, एक तो है सोवियत संघ और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। और इनके लिए, इन दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला सबसे अधिक जो उपयुक्त शब्द है वो कौन सा है? शीत युद्ध है। इन दोनों जो ये महाशक्तियां हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये दो महाशक्तियां बच गई और इन महाशक्तियों के लिए जो आपसी संबंधों में हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो कौन सा? शीत युद्ध है। और इस शब्द का प्रयोग करने वाला बर्नार्ड बरूच था सबसे पहले और इसको लोकप्रिय बनाने वाला वाल्टर लिपमैन था। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व, यद्यपि दूसरे विश्व युद्ध से पहले अमेरिका और सोवियत संघ में बुनियादी मतभेद थे, फिर भी ये युद्ध के दौरान उनमें मित्रतापूर्ण संबंध दिखाई पड़ते हैं। युद्ध से पहले ही उनमें मतभेद थे, परंतु युद्ध के समय 1939 से लेकर 45 के मध्य इनमें क्या है? मित्रतापूर्ण संबंध दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि दोनों ये मित्र जो गुट, राष्ट्रों का गुट था, इसमें थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में कटुता, तनाव, वैमनस्य और मनोमालिन्य में जो अनवर्त वृद्धि देखी गई, दोनों के जो मन में मलिन देखा गया, जो वृद्धि देखी गई, दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया और दोनों एक दूसरे का विरोध, आलोचना और सर्वत्र अपना प्रसार करने में लगे। इसे ही क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध है ये सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के मध्य कटुतापूर्ण संबंधों ने संपूर्ण विश्व को दो गुटों में बांट दिया। अब शीत युद्ध है, शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ और अमेरिका शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। शीत युद्ध जो ये शब्द है, इससे सोवियत संघ और अमेरिकी दोनों के मध्य शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण जो संबंध है, इसकी क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व राजनीति की वास्तविकता है, इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना ही इसे शीत युद्ध में वैचारिक गणना है, राजनीतिक अविश्वास है, कूटनीतिक जोड़ तोड़ है, सैनिक प्रतिस्पर्धा है, जासूसी है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए हैं। और इसे ही हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों विचारधाराओं के मध्य जो ये सारे जो हमने देखे हैं, प्रत्युता देखी है, प्रतिस्पर्धा देखी है, जो वैचारिक घृणा देखी है, जो राजनीतिक अविश्वास देखा है, जो कूटनीतिक जोड़ तोड़ देखा है, जो सैनिक प्रतिस्पर्धा देखी है, जो जासूसी देखी है, जो हथियारों की होड़ देखी है, जो मनोवैज्ञानिक युद्ध देखे हैं और जो कटुतापूर्ण दोनों के मध्य संबंध देखे हैं, इसे ही हम क्या कर सकते हैं? शीत युद्ध कह सकते हैं। और इस शीत युद्ध शब्द का प्रयोग करने वाला कौन है? बर्नार्ड बरूच है और इसको लोकप्रिय बनाने वाला कौन है? वाल्टर लिपमैन है। अब जो ये शीत युद्ध है, इस शीत युद्ध की हम कुछ जो
अर्थ हमने जान लिया, अब इसकी परिभाषा हम जानेंगे। तो ये ध्यान रखना है, शीत युद्ध दो महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य क्या था, शक्ति संघर्ष था। ये पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधाराओं के मध्य संघर्ष था। पूंजीवाद का समर्थक और संयुक्त राज्य अमेरिका था, तो साम्यवाद का समर्थक कौन था, सोवियत संघ था। पंडित नेहरू ने शीत युद्ध के लिए बोला है कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये दो विचारधाराओं, कौन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, एक पूंजीवादी दूसरी साम्यवादी, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार, जिनका आकार बहुत बड़ा है, जो महाशक्तियां हैं, महाशक्तियों का आपसी संघर्ष है। पंडित नेहरू बोल रहे हैं शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। जॉन फॉस्टर डलेस बोल रहे हैं शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्मयुद्ध था। जॉन फॉस्टर डलेस बोल रहे हैं कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्मयुद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्मप्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध क्या था, संघर्ष था। जॉन फॉस्टर जो डलेस है ये बोल रहे हैं शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्मयुद्ध था। शीत युद्ध क्या था, नैतिक दृष्टि से धर्मयुद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, अच्छाइयों के लिए, इसके लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्मप्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध ये क्या था, संघर्ष था। ये बात कौन बोल रहे हैं, जॉन फॉस्टर डलेस बोल रहे हैं। तो एक प्रमुख विचारक है लुई हाले। लुई हाले बोल रहे हैं, लुई हाले ने अपनी पुस्तक द कोल्ड वार एज हिस्ट्री, लुई हाले की पुस्तक है द कोल्ड वार लुई हाले की पुस्तक है द कोल्ड वार एज हिस्ट्री। ये कब लिखी थी, 1967 में लिखी थी। लुई हाले की पुस्तक है द कोल्ड वार एज हिस्ट्री, 1967 में लिखी थी। इसमें ये बोल रहे हैं शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है। लुई हाले बोल रहे हैं शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न है किंतु उससे अधिक भयानक युद्ध है। लुई हाले बोल रहे हैं अपनी इस पुस्तक में दी कोल्ड वार एज हिस्ट्री 1967 में लिखा है कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न किंतु उससे अधिक भयानक युद्ध है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया है। विश्व के सभी देश और सभी समस्याएं, चाहे ये वियतनाम की हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे कोरिया की हो अथवा अरब इजराइल संघर्ष हो, सभी शीत युद्ध में मोरों की तरह क्या किया गया, मोरों की तरह इनको प्रयुक्त किया गया है। चाहे विश्व का कोई सा भी क्षेत्र क्यों न हो, उनमें किसके लिए उपयोग किया गया है, मोरों के लिए। तो आज हमारी एक क्लास है शीत युद्ध का अर्थ, कोल्ड वार मीनिंग। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बरूच ने किया, वाल्टर लिपमैन ने इसे लोकप्रिय बनाया। शीत युद्ध दो महाशक्तियां सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दोनों के मध्य शक्ति संघर्ष था। ये पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधाराओं के मध्य क्या था, शक्ति संघर्ष था। पूंजीवाद अमेरिका और साम्यवाद और सोवियत संघ था। इन दोनों जो महाशक्तियों के मध्य जो शत्रुतापूर्ण संबंध है, इनको ही शीत युद्ध कहा जाता है। और ये शीत युद्ध में इन दोनों के मध्य वैचारिक गणना, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण जो संबंध देखे गए, उसी के लिए क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। और पंडित नेहरू की, जॉन फॉस्टर की, लुई हाले की जो किताब का पूछ सकते हैं, लुई हाले, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो द कोल्ड वार एज हिस्ट्री, शीत युद्ध है। इसका इतिहास क्या है, ये 1967 में लिखी थी। और इसके में बताया था कि इन्होंने विश्व में चाहे कोई सा भी स्थान हो, इसके लिए इन दोनों महाशक्तियों ने, किसने, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने उसका मौर्य की तरह क्या किया है, उपयोग किया, चाहे वो भारत का कश्मीरी क्यों ना हो। तो ये आज हमने शीत युद्ध का अर्थ जाना। आगे की क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।